हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं तरुण शर्मा आपके अपने चैनल जॉब मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है आपका एग्जाम डेट 4-5 जनवरी है और उसी हिसाब से हमने आपको बताया हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से एक बार देख के जाएं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में उचित सर्वनाम की सहायता से पूरा करो। आपको सर्वनाम बताना है। ठीक है, अगर पूछे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताओगे? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, क्या नाम है? तुम, तुम्हारी, ये सभी, जबकि फिल इन द ब्लैंक तुम्हारा क्या नाम है। क्लियर? आगे चलो, आगे चलते हैं। विकल्पों में दिए गए शब्द का बहुवचन बहुवचन चुनिए। बहुवचन का मतलब जैसे ये बिंदी है, आपका क्या है? ये आपका है बिंदी, तो आपका क्या हो जाएगा? बिंदियां। बिंदियां का क्या होगा? बिंदियां। ये शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? बहुवचन बिंदियां। ठीक है, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? मेरी बहन की नाक चपटी है। चपटी का मतलब दुबला, पतला, चपटा, सीधा। ये क्या हो जाएगी जी आपका आंसर? चपटी होने वाली है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। उचित क्रम में लगाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। दौड़ता खरगोश है तेज, यानी खरगोश कैसे दौड़ता है? खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश तेज दौड़ता है। ठीक है, ये आपके लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, उस हिसाब से करा रहे हैं, इसमें कोई समझाने को तो आप पता है आपको 4 दिन बचे हैं एग्जाम के, 2 से 4 दिन। ठीक है, आगे देखो। वाक्य में क्रिया बताइए। सीता नाच रही है। क्या है? सीता नाच रही है, तो क्या हो जाएगी आपकी क्रिया? नाचना, यानी नाच रही है, सीता नाच रही है। आगे आओ। विकल्पों में व्यंजन बताओ। अब व्यंजन आपका क्या है? आपका व्यंजन क है। अगर कभी आपसे पूछे स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आप कितना बताओगे? 33। कितनी होती है? 33। कभी भी आपसे संयुक्त व्यंजन पूछे, क्या पूछे? संयुक्त व्यंजन, तो कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एक होता है छह छत्री, एक होता है तय त्रिशूल, एक होता है गैज्ञानी, एक होता है श्रेय श्रमिक। ठीक है, ये पूछता है किससे मिलकर बना है? ये बना है कै हलंत से। तय त्रिशूल तय हलंत रे, गैज्ञानी जय हलंत इया। ठीक है, याद रखना श्रेय श्रमिक से हलंत रे से मिलकर बनता है। ठीक है, आगे आओ। आगे इसी में अगर कभी पूछता है अंत्यस्थ व्यंजन बताओ, क्या बताओ? अंत्यस्थ व्यंजन बताओ। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये, रे, ले और वे, ये क्या होते हैं आपके? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। एक होते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या ऊष्मान व्यंजन, क्या होते हैं? से और है, से और है, ये आपके क्या होते हैं? ऊष्म या ऊष्मान व्यंजन। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे है विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन करो। विकल्पों में शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा होगा, तो प्रथा ये सही है, ये सभी आपके क्या है? गलत है। ठीक है, आगे आओ। दिए गए शब्द का विलोम उदय का क्या होता है जी? उदय का आपका होता है अस्त। ठीक है, ओजस्वी का क्या होता है? ओजहीन। ओजस्वी का क्या हो जाएगा? ओजहीन, यानी ओज नहीं है उसमें। ओजस्वी का क्या हो जाएगा आपका? ओजहीन। चंचल का क्या हो जाएगा? स्थिर या एकाग्रता। स्थिर या एकाग्र, एकाग्र भी बोल सकते हो। स्थिर या एकाग्र, जैसे बोला आपका मन बहुत चंचल है, आपका मन घूमता रहता है, तो उसका क्या? स्थिर या एकाग्र। ठीक है, उदय का क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य चुनिए। वर्तनी के आधार पर, तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो, तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो। वर्तनी के तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो नहीं, तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो ये भी नहीं होगा। तुम बड़े बुरे, तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हम आगे है, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर को, और जयपुर अंडरलाइन है, और जयपुर कैसी संज्ञा के अंतर आएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर। अगर शहर का कोई भी शहर बोलता तो वो जाति में आता। ठीक है, अगर जैसे बोले इंडिया, अपना देश, भारत, तो इंडिया किस में आता है? व्यक्तिवाचक में आता है। ठीक है, जो भी प्रॉपर नाम होता है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे चलते हैं। आगे पूछ रहा है दिए गए वाक्य में सही काल का निर्धारण करें। सही काल का निर्धारण क्या होगा? पिताजी समाचार सुन रहे हैं, अगर कार्य वर्तमान में जारी है तो वहां क्या होता है आपका? वहां आपका होता है वर्तमान काल। क्या होता है जी? वर्तमान काल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिए गए विकल्पों में पूर्ण विराम आपको बताना है। पूर्ण विराम क्या होगा? ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है जी पूर्ण विराम। ये क्या होता है आपका? पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम। उसके बाद में अगर मैं देखूं तो ये हमारा कौन सा चिन्ह होता है? ये वाला होता है हमारा विवरण चिन्ह। क्या होता है? ये हमारा विवरण चिन्ह होता है। ठीक है,
और ये हमारा उपविराम हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हमारा उपविराम हो जाता है। ठीक है, आगे चलो। विकल्पों में स्वार्थ का विलोम क्या होगा? यानी स्वार्थ का आपका क्या होगा? परमार्थ। स्वार्थ अपने कार्य में सिद्ध, और परमार्थ क्या होता है? जो सबके कार्य करे, परमार्थ, उसे परमार्थ बोलते हैं। अरुण शब्द का अर्थ क्या है? दिए गए विकल्पों में अरुण शब्द का अर्थ आपको बताना है। अरुण शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य का होता है जी, अरुण का अर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है विकल्पों में दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। आप आराम से बता सकते हो, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आल्य, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आल्य। ठीक है, आगे आओ। दिए गए विकल्पों में सप्ताह में होने वाला, सप्ताह में होने वाले के लिए क्या कहते हैं? साप्ताहिक। वर्ष में होने वाला वार्षिक। महीने में होने वाला मासिक। ये होता है महीने में होने वाला, ये होता है आपका वर्ष में होने वाला, और ये क्या होता है? आपका सप्ताह में होने वाला, उसे बोलते हैं साप्ताहिक। क्लियर, आगे चलो। आगे है शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, यानी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मैं पुस्तक हूं पढ़ता, गलत। मैं हूं पुस्तक पढ़ता, गलत। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, बिल्कुल सही। मैं पढ़ता हूं पुस्तक, ये भी गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, विकल्पों में से व्यंजन चुनिए, यानी आपको बताना है व्यंजन। ये राजी, ये तो आपके स्वर है। स्वर की संख्या अभी आपको बताई थी 11, ये भी स्वर है। ये क्या है? आपके व्यंजन है। ठीक है, आगे आओ। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा काल है? निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा काल है? राम का विद्यालय कल बंद रहेगा। कल बंद रहेगा, आने वाले समय की बात कर रहा है। कौन सा काल होगा आपका? भविष्यत काल होगा। क्लियर, आगे आओ। वाक्य में विशेषण शब्द बताइए। वह एक अच्छा आदमी है, तो वह एक कैसा आदमी है? अच्छा आदमी। और विशेषता बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, वह क्या कहलाते हैं? आपके विशेषण कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बताइए। आपको प्रश्नवाचक की तो पता ही है। प्रश्नवाचक शब्द का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह मिले। राम ने रावण को क्यों मारा? क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, और अंत में क्या मिलता है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है। क्लियर, आगे आओ। आगे आपको दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। अंगूठा छाप, यानी बिल्कुल कैसा है जी? अंगूठा टेक है, बिल्कुल अनपढ़ है। कैसा है? बिल्कुल अनपढ़ है। आगे आओ। वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, यानी कौन है संज्ञा शब्द? बच्चे हैं। क्या है जी? बच्चे हैं आपके। क्लियर, आगे आओ। यही आपके क्वेश्चन थे। आज का सेट हम यही खत्म करते हैं। जो भी आपको कोई डाउट हो, कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।